बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही बड़ी साजिश पकड़ी गई है और यहां से डायरेक्ट 9 मई का लिंक भी निकल आता है। नाज़रीन, आपको दिखाता हूं और सबूतों के साथ दिखाता हूं किस तरह से हर साजिश के पीछे एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम नून लीग है। लेकिन उससे पहले जो भी खबरें आई हैं एक दो वो सुन लें। तहरीके इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस चैलेंज हुए हैं उसमें अकबर एस बाबर ने जो दरख्वास्त दी थी कि ये दोबारा करवाने का हुक्म दिया जाए, वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। एकदम लोगों को लगा कि शायद तहरीक इंसाफ के लिए कोई खुशखबरी आ गई है। तो आपको ये क्लियर कर दूं, दरख्वास्त मुस्तरद हुई है कि इलेक्शन दोबारा नहीं होंगे। लेकिन आगे से इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि बाकी सारी दरख्वास्तें जिसमें चैलेंज किया गया है इंट्रा पार्टी इलेक्शन को, वो काबिल समात है और उसके लिए तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और 12 दिसंबर को समात मुकर्रर कर दी गई है। आपको इसका मतलब पता है कि अगर तो यह फैसला आता है कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानूनी और आईनी तरीके से दुरुस्त नहीं करवाया, बल्ले का निशान खत्म और बतौर जमात यानी पीटीआई अपनी मौजूदा हालत में इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी। इसमें मल्टीपल मंसूबे हो सकते हैं। एक यह कि फौरी तौर पे बल्ले का निशान ले लिया जाए और एक यह कि यह केस लटका के रखा जाए और इसका तब फैसला सुनाया जाए जब अगले दिन या अगले हफ्ते इलेक्शन हो। ये कुछ भी कर सकते हैं। तब तहरीक इंसाफ ने टिकट भी दिए होंगे लोगों को, सारे वो खत्म हो जाएंगे, नल एंड वॉइड हो जाएगा क्योंकि जमात से बल्ले का निशान ही ले लिया गया होगा। तो एक बहुत बड़ी गेम डाली जा रही है टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए। जाहिर है कि तहरीक इंसाफ को यह सब कुछ पता है। तो देखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर की इस खुली बेशर्मी को काउंटर करने के लिए तहरीक इंसाफ के पास क्या स्ट्रैटेजी है, उनका प्लान बी और सी क्या है। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला देता भी है इस तरह का, तो ये फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन पूरे मुल्क में है, तो ये फैसला पेशावर हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है, लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकता है और इस तरह से इलेक्शन कमीशन के फैसले पे स्टे लिया जा सकता है और इलेक्शन लड़ा जा सकता है। तो देखते हैं कि कार्रवाई किस तरह आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ इमरान खान ने अपनी नाअहली खत्म करने के लिए जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, वो भी जो 5 मेंबर बेंच बना हुआ है उसको भेज दी गई है। तो देखते हैं कि उसके हवाले से फ्यूचर में क्या कार्रवाई होती है और किस तरफ मामला जाते हैं। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी 11 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन से दलाइल लेने के बाद जाहिर है कि फैसला भी सुना सकती है। वो जो कुछ भी होगा 11 तारीख को बहुत कुछ सामने आ जाएगा। वो फैसला अगर मुअत्तल हो जाता है तो इमरान खान की नाअहली ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। क्योंकि फैसला ही स्टैंड नहीं करता तो फिर इलेक्शन कमीशन ने जो नाअहली उस फैसले की बुनियाद पे की थी वो भी स्टैंड नहीं करेगी और इस तरह इमरान खान इलेक्शन भी लड़ सकेंगे और दोबारा से पार्टी चेयरमैन का भी ओहदा संभाल सकेंगे इलेक्शन लड़ के। अब आते हैं जो गेम डाली गई है और यहां से आपको 9 मई के सारे मंसूबे की भी समझ आ जाएगी। ये आप इस दायरे में शख्स को देखें और गौर से देखें। ये लोग एहतजाज कर रहे हैं जी कि हम पीटीआई के लोग हैं और तहरीक इंसाफ ने गलत इलेक्शन करवाए हैं पार्टी के अंदर, यह हमें नामंजूर है। अब आपने इस तस्वीर को गौर से देखना है। यही साहब नून लीग के कन्वेंशन में बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। दोबारा देख लें, कंफर्म कर लें, ये शक्ल आप देख लें, आपको पहचानने में कोई मसला नहीं होगा। ये नून लीग के साहब हैं। अब आपको एक और फनकारी दिखाता हूं, ये जरा देखें। ये आपको नजर आ रहा है जिस तरफ एरो है नीचे, ये सफेद रंग का प्ले कार्ड उठा के खड़े हैं, ये भी नून लीग के राजा जर्क खान क्यानी है। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा, उसका भी जवाब आपको देता हूं, लेकिन वो आपको जवाब इन वीडियोस में मिलेगा। 2 वीडियोस आपको दिखाता हूं जो जबरदस्त रिपोर्टर्स ने जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उन्होंने की हैं। एक तो एहसन वहीद है रिपोर्टर और दूसरे रिपोर्टर भाई का भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो आप इनकी पहले वीडियो देखें, फिर मैं आपको बताता हूं। एहसन वहीद साहब की भी वीडियो आपको दिखाता हूं कि कितना बड़ा प्लान करके लाया गया, नारे लगवाए गए, हम पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना मंजूर नहीं करेंगे, ये कौन सा इलेक्शन है, और पूरे मीडिया पे ये खबरें चलवाई गई। क्योंकि बयानिया बनाया जा रहा है ना, असल में जो बैठे हैं ना बंद कमरों में, वो एक प्रोग्राम बनाते हैं कि जी थोड़ा सा एहतजाज के लिए बंदे भेज देंगे, फिर एक माहौल बनेगा, मीडिया पे माहौल बनेगा और फिर हम इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिलवा देंगे, यानी कि आपके इंटर पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं है। तो लोग कहेंगे जी सब कुछ कुदरती तौर पे हुआ, देखिए ना लोग भी तो एहतजाज कर रहे थे, पीटीआई के लोग आ गए थे, अपनी पार्टी के लोग आ गए थे। यानी इमरान खान ने सही कहा था, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। मतलब अगर आपने ये जाहिर करना ही है कि पीटीआई के लोग आ गए हैं, और भाई रेड जोन में पीटीआई के लोगों को कब से एहतजाज की इजाजत हो गई? 9 मई के बाद से पीटीआई को तो ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी कालादम तंजीम को भी नहीं किया गया था। पीटीआई के साथ वो किया जा रहा है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी जमात के साथ नहीं हुआ, और बिल्कुल शहजाद इकबाल ने सही बात की है।
आजकल जो हो रहा है इसका मवाजना सिर्फ 1971 से हो सकता है। उसके अलावा मौजूदा पाकिस्तान में किसी के साथ वो नहीं हुआ जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। इल्ताफ हुसैन पे भी पाबंदी लगाने के बावजूद MQM पाकिस्तान का नाम आया और उनको इलेक्शन लड़ने की खुली इजाजत दी गई थी। उन पे ऐसे कोई पाबंदी नहीं थी, खुली इजाजत मिली थी सबको इलेक्शन लड़ने की। कैंपेन करने की भी पाबंदी नहीं थी उनको, सिर्फ उन्होंने पार्टी का नाम तब्दील किया था। तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है। सो ये जरा सुने कि कैसा प्लान है और फिर आपको 9 मई भी समझ आ जाएगा। किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं जी हमें नहीं पता, हम वैसे ही है। दसा जी इधर आओ। नहीं आप बताएं। अच्छा एहतजाज कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं? ये जो लोकल वो करा रहे हैं वोटिंग, उसके बारे में आए हैं हम लोग। ये जो मसलन ये किस चीज के लोग आए हैं, इतने लोग क्यों हैं, बेवकूफ है? ये किसी मकसद के लिए आए हैं ना। किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? ये जो जाली इलेक्शन कर रहे हैं इनके बारे में। कौन कर रहा है? बस आपको भी तो सबको पता है ना, मीडिया पे सबको पता। आप वैसे हमारे से सवाल कर रहे हैं PTI की जो कर रहे हैं उसके बारे में। 10 मिनट में 1 घंटे में इलेक्शन होते हैं, आप मुझे बताएं। कौन से इलेक्शन? ये जो पीछे हुए हैं वोट, उसके बारे में। ये जो पिछले दिनों में हुई है। आप क्या हैं, पार्टी के किस पार्टी के रहनुमा है? हम पार्टी के रहनुमा नहीं है, हम जो है आवाम है, हम हक की तरफ है। किसके वोटर हैं आप? हम नवाज शरीफ के वोटर हैं। अच्छा नवाज शरीफ के। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या अब आपको एहसन जावेद की भी वीडियो दिखाता हूं। आपको पता चलेगा कि किस तरह से साजिश की गई, लेकिन इन बहादुर रिपोर्टर्स ने वो साजिश बेनकाब कर दी। ये जरा देखें वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये जो पार्टी इलेक्शन है ये नामंजूर है। इलेक्शन में चोरी जो है वो नामंजूर है। चोर चेयरमैन की जो पार्टी है वो नामंजूर है। इनसे बात भी कर लेते हैं और जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल करो जी। अस्सलाम वालेकुम। आप क्यों आए हुए हैं? हम ये इलेक्शन की वजह से आए। कौन से इलेक्शन? चेयरमैन के इलेक्शन। किस चेयरमैन के हुए हैं भला? केड़े हुए जी? तारक जी दस। इमरान खान की पार्टी। कौन सी है इमरान खान की पार्टी? जेली पार्टी। कौन सी पार्टी है? जेली पार्टी। यार आप इनको जवाब तो देने दें। जेली पार्टी। कौन सी जेली पार्टी है? PTI। ये आप ये आपको कौन लाया है यहाँ पे? हम सारे इकट्ठे आए हैं। किन के साथ आए हैं? डॉक्टर तारक के साथ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने यहाँ पे आपको भेजा है? हाँ जी। अच्छा क्या कह के भेजा उन्होंने? क्या कह के भेजा? कुछ भी नहीं उन्होंने क्या भेजा, हम खुद आए। अच्छा तारिक फजल चौधरी तो नून लीग के है ना? अच्छा ये जी इनके मुताबिक डॉक्टर तारिक फजल चौधरी नून लीग के हैं, उन्होंने हमें भेजा है। यहाँ आके ड्रामा कर रहे हैं जी ये PTI के लोग हैं। वो 2 बंदों ने पूछा तो ये इतने लोग हैं, इन्हें पता भी नहीं था कि ये आए किस लिए हैं। जिस मर्जी बंदे से पूछ लें, जब ऐसे आप किराए पे बंदे लाते हैं उन्हें पता भी नहीं होता कि वो क्यों आए हैं। और ये नून लीग का वोटर और सपोर्टर इन नट शेल है। ना दुनिया का पता, पाकिस्तान के अच्छे बुरे से भी इन्हें फर्क नहीं पड़ता। बस एक अपनी ही इनकी कोई दुनिया है और उसमें ये बेचारे मगन हैं। नून लीग का अगर कोई इक्का दुक्का सपोर्टर वोटर रह गया है ना, तो वो एक पैरेलल रियलिटी में रहता है, एक पैरेलल वर्ल्ड में जिंदगी गुजार रहा है जहां उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ना उसको महंगाई नजर आ रही है, ना जुल्म नजर आ रहा है, ना जबर नजर आ रहा है, ना इन शिकनी नजर आ रही है, ना कानून शिकनी नजर आ रही है, ना डील NRO, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक पैरेलल वर्ल्ड में अपनी एक दुनिया बना के बैठा हुआ है। और तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर रियलिटी की दुनिया में बैठा सब कुछ फेस कर रहा है। और जो रियलिटी में बैठे हैं वो तैयार हैं कि इलेक्शन हो, हम इनका फेंटा लगाएंगे एक दफा अपने वोटों से। इसीलिए दूसरी पार्टी घबराई हुई है और बुज़दिल इतने हैं। देखिए आप जरा कि किस तरह हम डिटीरिएट हुए हैं। याया खान, हम उसको बहुत नफरत की नजर से देखते हैं, बुरा भला कहते हैं, बहुत बुरा था जी, लेकिन उसने इलेक्शन फिर भी करवा दिए। ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीब स्वीप कर गया। उन इलेक्शन से घबराया हुआ बुज़दिल ज़ियाउल हक 11 साल इलेक्शन नहीं करवाता। 11 साल, क्योंकि इलेक्शन असल तो 88 में ही हुए ना। 11 साल उसने इलेक्शन नहीं करवाए। दरमियान में एक टकोसला था कराया, वो बगैर जमातों के इलेक्शन थे, वो कोई इलेक्शन नहीं थे। फिर मुशर्रफ आया। अब आप जरा गौर करें, एक्सक्यूज था मुशर्रफ के पास, बहाना तो यही था ना मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगाने का कि नवाज शरीफ ने सिटिंग आर्मी चीफ और उसके स्टाफ का त्यारा अगवा किया और उसको लैंड करने की इजाजत नहीं दे रहे थे। यानी अगर वो लैंड ना करता, मजीद कितनी देर का फ्यूल था वी डोंट नो, तो वो तबाह हो सकता था। ये एक दहशत गर्दी थी, उसमें अवाम भी बैठी हुई थी जहाज में।
मुल्क का आर्मी चीफ भी था। सो इंस्टीट्यूशन के खिलाफ भी दहशतगर्दी, मुल्क के खिलाफ भी दहशतगर्दी, बल्कि मुल्क से गद्दारी। अब अपने आर्मी चीफ को अगर मरवाने की साजिश करें, इल्जाम तो यही लगाया था ना, सच्चा था झूठा था इसको छोड़ें। मुशर्रफ के पास एक नैरेटिव तो था ना, वो चाहता तो नून लीग पे इलेक्शन लड़ने पे पाबंदी लगा देता। लेकिन मैं हर डिक्टेटर से नफरत करता हूं, लेकिन ये एक बात काबिल तारीफ है याया खान की और मुशर्रफ की, और वो ये है कि इन दोनों में इतनी जुर्रत थी कि इलेक्शन लड़ने दिया इन्होंने जमातों को। नून लीग भी इलेक्शन लड़ी, यहां तक कि ख्वाजा आसिफ जैसे लोग उस वक्त असेंबलियों में खड़े होकर कहते थे कि इन्होंने 65 हारा, 71 हारा, कारगिल हारा। आपने इनसे सवाल पूछा? ये वही मुशर्रफ की असेंबली थी जिसमें ख्वाजा आसिफ में जुर्रत थी ये बात करने की, क्योंकि मुशर्रफ की स्किन बड़ी थिक थी, उसमें बर्दाश्त बहुत ज्यादा थी इस हवाले से। तो उसने पार्टी तोड़ी जरूर, काफ लीग जरूर बनाई, ठीक है, लेकिन इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका। ये नहीं कहा कि नून लीग का मैं इंतखाबी निशान ले लूंगा, लेकिन जो मौजूदा दौर में है ना, ये बुजदिली के सारे रिकॉर्ड तोड़ गए हैं। हम लड़ने ही नहीं देंगे, हम इंतखाबी निशान नहीं लेने देंगे। क्यों? हकीकी मर्द होते तो मैदान में मुकाबला करते, मैदान में लड़ते, लेकिन यहां पे ना मर्दों के साथ इमरान खान का मुकाबला है, जो मैदान में लड़ने की अहलियत ही नहीं रखते, ना मर्दों से इमरान खान का मुकाबला है। इसलिए बार बार इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, कैंपेन नहीं करने देंगे, निशान नहीं लेने देंगे। ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि 2018 में नून लीग के साथ भी बहुत बुरा हुआ था। मुझे बताएं कि किसी एक जगह पे नून लीग को जलसा करने से रोका गया था? आखिरी दिन इलेक्शन से जब कैंपेन खत्म हो रही थी, शहबाज शरीफ का वो आखिरी डायलॉग मशहूर भी बड़ा हुआ था। ये शहबाज शरीफ की आखिरी तकरीर थी जब इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन था। आखिरी वक्त तक शहबाज शरीफ पूरी कैंपेन चला सका था। हाँ, मरियम और नवाज शरीफ को 2 हफ्ते पहले जरूर इलेक्शन से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ को, जब उसके सारे केस चल रहे थे, वो नायल भी हो चुका था, पूरी कैंपेन करने की इजाजत दी गई थी। सिर्फ इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते भी नहीं बल्कि शायद 11 दिन पहले नवाज शरीफ गिरफ्तार हुआ था। इमरान खान के साथ भी ये कर लेते, पूरी कैंपेन उसको चलाने देते और गिरफ्तारी 11 दिन पहले कर लेते, आपको लग पता जाता। अजीब लोग हैं, पैरेलल्स ड्रॉ करते रहते हैं। ये 18 में ये हुआ था, तो इनके लिए जैसे पाकिस्तान की सियासत शुरू हुई 18 से हुई है, इससे पहले क्या होता रहा है? अभी अवाम का बड़ा इम्तिहान बाकी है, लेकिन शिकस्त तो तस्लीम की नहीं जा सकती, क्योंकि बात मेरे मुल्क की है, ना किसी सियासी लीडर की है, ना किसी सियासी जमात की है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।